और ऐसे में आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अपने हक और अधिकार की बात जो है रखने के लिए राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा है, उनसे जानते हैं दादा कौन सा हक अधिकार जो है नहीं मिला। CNT SPT एक्ट तो लागू है राज्य में, उसका क्या आप लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है? तो राज्य सरकार जो बनी हुई है, राज्य सरकार उसको लागू सही से नहीं करवा पा रही है। वो हमारे लिए स्पष्ट हम कहेंगे ये हमारी चिंता है। CNT एक्ट कानून में हम लोग उस कानून के अंदर आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। जमीन की और आप रांची शहर के आसपास ही देख लीजिए, रांची शहर भी देख लीजिए उसका कैसे हस्तांतरण हुआ, उल्लंघन कैसे मॉल बन रहे हैं, कैसे बिल्डिंग बन रहे हैं, जब CNT एक्ट कानून में नहीं है। आप भारत का संविधान बनाए हैं, 5 जिला का चिन्हित किए हैं, तो ये जमीन कैसे हस्तांतरण हो रहा है, ये सवाल है। ये सवाल तो नहीं करे तो अच्छा है। हर कोई लोग जान रहा है कि CNT एक्ट कानून जमीन कानून का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। और ये सिस्टम में बैठे लोग चाहे वो जुडिशरी से जुड़े हुए हो, ब्यूरोक्रेट से जुड़े हो, या पॉलिटिशियन हो, या माफिया हो, या अपराधी हो, सब बड़े पैमाने पर माना ट्राइबल जमीन का CNT जमीन का उल्लंघन हो रहा है। और CNT एक्ट को तार तार करके रख दिया गया है। पूरे राज्य में जमीन कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है। आदिवासियों की जो है क्या चाह रहे हैं, किस तरह से रुकेगा? क्योंकि ये तो लगातार होता रहा है, जब से राज्य का गठन हुआ तब से रुका तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से रांची का एग्जाम्पल दिया आप, रांची की राजधानी है तो यहाँ ध्यान तो और अधिक होना चाहिए। हम कर रहे हैं ना, हमारा आज धरना भी इसी संदर्भ में है। हमने साफ साफ कहा जो संवैधानिक जो प्रावधान है, जो नियम है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और जो कस्टोडियन होते हैं, गवर्नर साहब, संरक्षक होते हैं, इनकी भूमिका क्या है, इनकी जवाबदेही क्या है? ये आर्टिकल 244 का उल्लंघन हो रहा है। बड़ा पैमाना आबादी बसती जा रही है, बिल्कुल नियम का उल्लंघन करके जमीन कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो इसी का ध्यान आकर्षण कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। आपको पता होना चाहिए पैसा का लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट बोले जा रहा है बार बार, 2 बार हाईकोर्ट का फैसला आया, क्यों लागू नहीं हो रहा भाई? क्यों लागू नहीं हो रहा? इसलिए कि कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने, इसलिए कि खनन माफिया को पहुंचाने के लिए, इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स लूटे, इसलिए कि अफसर लूटे, इसलिए कि राजनेता लोग लूटे। क्यों नहीं लागू हो रहा है? तो ये सवालों को कौन देखेगा? जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और आपको जानकारी दें कि शेड्यूल इलाका में राज्यपाल सबसे पावरफुल हो सकते हैं, सबसे पावरफुल है। माने कोई भी राज्य सरकार का कानून को भी निरस्त कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। तो ये राज्यपाल क्या कर रहे हैं अब तक? इन 75 साल में राज्यपालों की भूमिका क्यों नहीं निभाया जा रहा? इन 25 साल में राज बनने के बाद क्यों निभाया नहीं जा रहा? इसी पर सवाल है। CM भी तो है, CM से आप लोग क्यों नहीं मांग करते हैं? CM के आवाज पे क्यों नहीं जाते हैं? CM सारा कंट्रोल तो CM के हाथ में है। हम लोग उसको साफ तौर से देख रहे हैं और इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब CNT एक्ट सरसों में ही भूत है मगर हम लोग तो भूत भागेगा कैसे? जो पैसा कानून सरसों में ही भूत है। अनुसूचित क्षेत्र CM खुद इसमें इन्वॉल्व है, CM का सहयोगी इन्वॉल्व है, तो और उम्मीद क्यों करेंगे? और CM क्या, आपको पता होना चाहिए। हम राज्यपाल के पास आए कि राज्यपाल कस्टोडियन है, CM से पावरफुल गवर्नर है। तो गवर्नर की भूमिका क्या है? संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, इसको देखने की जिम्मेदारी किसका है? ये राज्यपाल का है। और इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए। गवर्नर क्यों चुप है? राज बनने के बाद 25 साल क्यों चुप है? संविधान बनने के बाद 75 साल क्यों गवर्नर साहब चुप है? राष्ट्रपति क्यों चुप है? ये सवाल आज हम आदिवासी सामने है। और इसीलिए जो न्यायिक प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान, जो निर्णय देने न्यायालय, उसको लागू नहीं हो रहा है, उसको मांग को लेकर हम लोग आए। मामला कहाँ फंस रहा है पेशा कानून का? क्या कुर्मी जो विरोध कर रहे हैं उसके कारण फंस रहा है, या फिर राज्य सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए वो सही तरीके से जो ड्राफ्टिंग होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं?
वो ही हमारे बीच में दूसरा चीज करने के लिए 2 दिन में ड्राफ्टिंग हो जाता है है ना? स्पष्ट की गई है। विधायक का वेतन बढ़ाना रहेगा, विधायक का आवास बनाना रहेगा, और 1 साल 1.5 साल 2 साल से ड्राफ्टिंग नहीं हो रहा है। किसको सिखा रहे हैं? ये सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदेही राज्य सरकार नहीं करी, और वही सरकार, इस सरकार शर्म आनी चाहिए। जाबुआ राज के नारे के साथ आई है, जो संविधान बचाने के नारे के साथ आई है। एक ऐसी सरकार बोले ना, अबुआ राज के नारे पर आई है ना, संविधान बचाने के नाम पर आई है ना, क्या कर रही है? सवाल नियत में ही बेईमानी है, नियत में ही ईमानदारी नहीं है। इसीलिए पेशा कानून को भी लागू इस राज्य के अंदर में तथाकथित अबुआ सरकार, तथाकथित संविधान बचाने सरकार नहीं कर रही है। समाज का भी दबाव है इसमें, कुर्मी समाज के दबाव के कारण भी ये हो रहा है। गलत बात है, इससे कुर्मी कोई फैक्टर नहीं है। ये बिल्कुल संवैधानिक प्रावधान को लेकर आदिवासी अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या करेंगे ये कार्य चलेगा, इसके बाद हम लोग राज्य भर में इसके खिलाफ विभिन्न जिलों में आंदोलन चलाएंगे। सरकार की ओर से संज्ञान नहीं लिया जाता है, पहल नहीं की जाती, उसके बाद आप लोग उसके तो क्या आदिवासी क्या करेगा? लड़ेगा, आंदोलन करेगा। आदिवासी बच्चा क्या है? आदिवासी तो जर्रा हासिल करते लड़ के लिए कोई सरकार बरसल रहता है। वो CNTH को भी लागू कराया, CNTH लागू कराया, BTC से लड़ करके लड़ेगा आदिवासी। 25 वर्ष पूरे होने के राज्य के गठन का सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेशन है वो मनाया जाना है। आदिवासी लोग सड़क, कुछ लोग के लिए माफिया, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, जो एलिट क्लास सबका ये लोग मनाएगा, बाकी लोग को ढाक के 3 पर। तो ये लक्ष्मी नारायण मुंडा थे, आदिवासी नेता, जो अपनी बातों को मुखरता से रख रहे थे और आदिवासियों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसको लेकर ये चाह रहे हैं कि सरकार तक बात पहुंचे, चाहे वो पेशा कानून हो या फिर CNT SPT एक्ट हो या फिर अन्य मुद्दे हो, उसको लेकर वो चाह रहे हैं कि सरकार इसमें गंभीरता दिखाए। सरकार के साथ साथ राज्यपाल का भी हस्तक्षेप आवश्यक है, तभी जो भी यहाँ पे अधिकारों का हनन हो रहा है आदिवासियों का, उसमें रोक लगेगा। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ होता है और जो इनकी मांगे हैं उस पर सरकार क्या कुछ आने वाले समय में करती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कारपसन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल JC मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।